दोस्तों ये कहानी है मौत के फरिश्ते की, जो धरती पर इंसान के रूप में लेकर छुट्टियां मनाने आता है। उसका टारगेट ये देखना और समझना होता है कि इंसान कैसे जीते हैं और वे क्या करते हैं। इसके लिए वो एक बूढ़े आदमी को चुनता है जिसकी छोटी बेटी का नाम सुजैन है। वो बहुत प्यारी है और इस मौत के फरिश्ते का दिल उस पर आ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जब हम सुजैन के पिता को देखते हैं। वो कई रातों से सो नहीं पा रहा था। उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी जो बार बार उसका नाम पुकारती और फिर भाग जाती। सुजैन के पिता उस आवाज के सोर्स को ढूंढ नहीं पा रहा था। सुबह हम उसकी बड़ी बेटी एलिसन को देखते हैं जो अगले हफ्ते अपने पापा के बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी। वो बर्थडे पार्टी को दिल खोल कर खर्च कर रही थी क्योंकि जब पैसे बहुत हो तो खर्च करने में क्या ही फर्क पड़ता है। एलिसन अपने पिता से मिलने जाती है और उन्हें पार्टी की सारी प्लानिंग बताने लगती है। वो कहती है कि हम आतिशबाजी करेंगे और एक महंगी बोर्ड पर 65 नंबर लिखेंगे क्योंकि आप 65 इयर्स के होने वाले हैं। फिर वो आगे कहती है कि उस नंबर पर ओलंपिक के तीरंदाज तीर में आग लगा कर चलाएंगे। तो क्या आपको मेरा बर्थडे प्लानिंग पसंद आया? एलिसन के पापा बहुत ही बिजी मैन थे जिसके पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों के जन्मदिन पर पार्टी करने के शौक भी कम हो जाते हैं, साथ ही उत्साह भी कम होने लगते हैं। वो कहता है कि जैसे तुम्हारा मन करे वैसा कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतने में वहाँ उस आदमी की एक छोटी बेटी सुजैन आ जाती है। सुजैन बेहद खूबसूरत और देखने में आकर्षक थी। तभी घर के बाहर एक हेलीकॉप्टर आता है और उससे ड्रू उतरता है। सुजैन को ये लड़का बहुत पसंद था क्योंकि वो बहुत स्मार्ट, काम का पक्का और होशियार था। वो जानती थी कि वो उसके पापा की कंपनी को फ्यूचर में एक बड़े मुकाम तक ले जा सकता है। फिर हम बड़ी बेटी एलिसन के हस्बैंड को देखते हैं जिसे एलिसन के पापा ने अपनी कंपनी की बोर्ड की पोस्ट पर बैठाकर अपने साथ काम पे लगा रखा था। आगे सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भरने लगते हैं और सुजैन भी उनके साथ जा रही होती है क्योंकि वो डॉक्टर थी और उसका हॉस्पिटल भी रास्ते में ही था, इसलिए वो उनके साथ आई हुई थी। हेलीकॉप्टर को उतरने के बाद बिल एक दूसरे कम्युनिकेशन कंपनी के साथ मीटिंग करने जाता है जो उसके साथ मर्ज होकर आगे बढ़ना चाहती थी। ये एक प्रॉफिटेबल डील था। इधर सुजैन हॉस्पिटल जाने से पहले ऑफिस के शॉप में जाकर कॉफी पीने का मन बनाती है। वहाँ एक आदमी फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में लगा हुआ था। वो कह रहा था, डार्लिंग तुम पहले डिग्री ले लो फिर हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, हिम्मत रखो, आई लव यू, और ऐसी कई तरह की बातें करते जा रहा था। फिर वो आदमी सुजैन के पास आके बैठ जाता है और कहता है, यार मैं काफी जोर से बात कर रहा था ना, अजीब सा लगा होगा तो सॉरी। सुजैन कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे सुनने में मजा आ रहा था। इस लड़के का नाम जॉय ब्लैक है। और वो सुजैन से कहता है, तुमने मुझे गलत समझ लिया, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरी छोटी बहन थी जो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने की सोच रही थी। मैं उसे हौसला दे रहा था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, एक लड़की उसके लिए तो काफी ही नहीं थी। सुजैन पूछती है कि तुम रियल लव में बिलीव करते हो? जॉय जवाब देता है कि यस, मैं वन वुमन मैन हूँ और फिलहाल उसी की तलाश में हूँ, कौन जाने क्या पता वो तुम ही हो। सुजैन हंस देती है क्योंकि उसे ये बातें अच्छी लग रही थी। जॉय फिर कहता है कि अरे यार ऐसे मत हंसो, मैं अभी शहर में नया नया आया हूँ, नई नौकरी मिली है और रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि तुम डॉक्टर हो क्योंकि यहाँ मुझे सारे डॉक्टर ही मिलते हैं। एक इंसान का मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो भी डॉक्टर ही है। सुजैन जो पहले उसे इग्नोर करने का दिखावा कर रही थी अब उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। फिर जब जॉय उसके लिए कॉफी डालता है तो सुजैन उसे तिरछी नजरों से देखने लगती है और ऐसा लग रहा था कि वो जॉय की तरफ खींचती जा रही है। दूसरी तरफ मीटिंग के बाद बिल अपने ऑफिस में पहुंचता है और अचानक उसके दिल में तेज दर्द होने लगता है जो उसके बर्दाश्त के बाहर होता है। तभी उसे रात वाली आवाज फिर से सुनाई देती है और वो उसका नाम लेते हुए कहती है कि तुम्हारे सवाल का जवाब है हाँ। वो चौंकर पूछता कि कौन है? वो आवाज फिर से कहती है यस। बिल फिर कहते हैं, मैंने तो कोई सवाल ही नहीं पूछा। आवाज फिर कहती है, हाँ तूने पूछा है, कोशिश कर, दिमाग में जोर डाल। इतना सुनते ही बिल का दर्द अचानक से रुक जाता है। इधर सुजैन और जॉय गप्पे मारने में लगे हुए थे। जब सुजैन अपने काम के लिए जाने लगती है तो जॉय कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर सुजैन हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। लेकिन जब सुजैन आगे जाकर मुड़कर देखती है कि जॉय तो चलता चला जा रहा है और वो फिर से चली जाती है। जॉय भी थोड़ी दूर जाकर इस बात का ध्यान दिए बिना कि वो सड़क के बीचों बीच खड़ा है पलट कर देखता है और तभी एक के बाद एक दो गाड़ियां उसे टक्कर मार देती है। शाम के वक्त जब बिल अपने दूसरे घर में डिनर के लिए बैठा होता है तभी वही आवाज फिर से सुनाई देती है। वो कहता है कि जाने मन इतनी टेंशन मत ले, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ,
बस तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ। वो आवाज सिर्फ सुजैन के पापा को सुनाई दे रही थी, इसलिए वो अपनी मैड को बुलाकर पूछता है कि क्या दरवाजे पर कोई इंतजार कर रहा है। मैड जाके चेक करती है और वापस आकर कहती है कि सच में बाहर एक आदमी खड़ा था जो इंतजार कर रहा था, मैं उसे लाइब्रेरी में बैठा कर आई हूँ। बिल तुरंत डिनर छोड़कर लाइब्रेरी में पहुँचता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। गुस्से में वो पूछता है कि क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? अगर तुम्हारा ये खेल हो गया हो तो बता दो क्या चल रहा है। तभी वो आवाज उसे ज्यादा ना बोलने के लिए कहती है। ये सुनकर बिल डर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। फिर अचानक उसे दिख जाता है जो शीशे की दीवार के पीछे खड़ा था। वो पूछता है कि कौन हो तुम? तो वो आवाज जवाब देता है कि हजारों सदियों से अनंत काल तक बिना रुके मैं चलता चला जा रहा हूँ। मैं तब से मौजूद हूँ, लेकिन अब कुछ समय से तुम्हारे मामलों में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। मैं यहाँ सब कुछ देखना चाहता हूँ। वो आवाज फिर कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मगर मैं तेरे साथ तरह के इंसानों की दुनिया को देखना चाहता हूँ। बदले में तुम्हें मिलेगा समय, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते। बस मेरी दिलचस्पी बनी रहनी चाहिए। और हाँ, तुम्हारे सवाल का जवाब है हाँ। बिल पूछता है, पर मैंने तो कोई सवाल नहीं पूछा। वो शख्स कहता है, तूने पूछा नहीं, लेकिन तेरे दिमाग में ये सवाल हमेशा चलता रहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ? तो हाँ, उस सवाल का जवाब हाँ है। तभी शीशे के पीछे से वो आदमी बाहर आता है। ये वही आदमी होता है जिसका आज सुबह सुजैन के साथ लव ट्रायंगल शुरू हुआ था और फिर एक्सीडेंट हो गया था। बिल पूछता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या तुम मुझे लेने आए हो? आखिर कौन हो तुम? वो आदमी कहता है कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ, लेकिन बिल उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है, तू तो बस एक आम लड़का है जिसने सूट पहन रखा है। जॉय फिर कहता है, ये शरीर उसी का है जिसका मैंने आज सुबह जिंदगी को खत्म कर दिया था। जॉय कहता है कि अच्छा वो सब छोड़, तुम ये बताओ क्या मैं तुम्हें इंसान जैसा दिख रहा हूँ या कोई पुराना कीड़ा मकोड़ा? फिर वो शख्स पूछता है, तुम मुझे अपना गाइड क्यों बनाना चाहता है? जॉय कहता है, मैं कुछ दिन यहाँ इंसानों के बीच रहकर उन्हें समझना चाहता हूँ, उनके तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। बदले में मैं जब तक यहाँ पर रहूंगा तुझे जीने का समय दूंगा और फिर अपने साथ ले जाऊंगा। इसी बीच एक मेड वहाँ आती है और पूछती है, क्या सर आपके मेहमान डिनर के लिए रुकेंगे? अब बिल को जवाब देता है उससे पहले ही जॉय, जो उसका मौत का फरिश्ता है, कहता है कि हाँ मुझे खुशी होगी। नौकरानी के जाने के बाद बिल उससे कहता है कि क्या बकवास है ये, तुम हमारे साथ डिनर नहीं करोगे? जॉय कहता है कि नहीं, मैं तेरे साथ तेरी फैमिली के साथ डिनर करूंगा। इस पर और किसी भी बात पर कोई भी बहस नहीं होगी। तुम समझ नहीं रहे हो क्या? इधर मैंने चुटकी बजाई और उधर तेरी जिंदगी खत्म। ये कहते हुए वो बिना ये बताए कि वो मौत का फरिश्ता है डिनर के लिए अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। फिर दोनों यानी बिल और जॉय अपने प्लेट, चाकू और कांटे लेकर रखते हैं। जॉय उन्हें अजीब तरह से देख रहा था क्योंकि उसने पहले कभी इन चीजों को होते हुए नहीं देखा था। उसका काम तो बस जान लेने का था। लेकिन जब वो खाने के दौरान सबको देख रहा था तब ड्रू उसे घूर कर देख रहा था, जैसे वो सोच रहा है कि ये आदमी बड़ा अजीब सा है। थोड़ी देर बाद बिल की छोटी बेटी भी वहाँ आ जाती है। जब वो जॉय को अपने पापा के साथ डिनर करते हुए देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिल पूछता है कि बेटी तुम जानती हो क्या इसको? वो बताती है कि हाँ, आज सुबह हम कॉफी शॉप में मिले थे। जॉय हैरान होकर शकल बनाता है जैसे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। तब ड्रू पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? जॉय कहता है कि मैं यहीं रहूंगा और इस घर में रहूंगा। बिल उसे मना करना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। सुजैन उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठा होता है, जैसे कि कोई जवाब देने का मन ही ना हो। वो जैसे सुबह प्यार भरी बातें कर रहा था, हंसकर बता रहा था, वैसे वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। ये देख के सुजैन थोड़ी सी परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। आगे जाकर बिल जॉय से अकेले में पूछता है कि तुम सुबह मेरी बेटी से क्यों मिले थे? जॉय कहता है कि तुम्हारी बेटी से मैं नहीं मिला, जो मिला था वो मैं नहीं था, वो एक जवान लड़का था जिसका शरीर मैं इस वक्त यूज कर रहा हूँ। बिल उसे उसका कमरा दिखाता है जहाँ वो रहेगा, लेकिन जॉय को बेड पे सोना नहीं आता था, इसलिए वो बेड पर उछल उछल के कूद रहा होता है। वो पूरे घर को अजीब तरह से घूमता है, शीशे में अपने आप को देखता है और फिर घूमते घूमते किचन में पहुंच जाता है। किचन का सबसे बड़ा शेफ उसे एक चम्मच पीनट बटर खाने के लिए देता है जो उसने पहले कभी नहीं खाया था। उसे ये बहुत टेस्टी लगता है और वो पीनट बटर को खाते खाते स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है जहाँ सुजैन स्विम कर रही होती है। सुजैन पूल से बाहर आके कहती है कि आई एम श्योर कि तुम्हारी मेरे पापा के साथ जरूर कोई बड़ी डील फाइनल हुई है। अचानक से तुम ना जाने कहाँ से यहाँ मेरे साथ यहाँ रहने आ गए, मेरे घर में रहने आ गए और मेरी पूरी फैमिली के साथ डिनर किया, जो कि देखा जाए तो पहली बार हुआ है। लगता है कि तुम बड़े कोई बिजनेसमैन हो और कॉफी शॉप में तो मैं समझ रही थी कि तुम कोई मामूली से इंसान हो। लंबे समय के बाद मुझे कोई ऐसा मिला था जिसने मुझसे उस तरह से बात की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जैसे तुझे पता चला कि मैं मेरी डैड की बेटी हूँ तो तुम्हारा मेरे लिए बिहेवियर ही बदल गया। तुम ऐसे एक्टिंग करने लगे जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ। कहाँ गया वो कॉफी शॉप वाला प्यारा सा लड़का?
इसके बाद वो जॉय से अचानक पूछती है कि ये बताओ तुम खा क्या रहे हो। वो कहता है कि पीनट बटर, और फिर पीनट बटर को खत्म करके वो चम्मच को अपने पॉकेट में डाल देता है। वो चम्मच को उसके हाथ से लेते हुए कहती है, ऐसे दिखा रहे हो जैसे पहले पीनट बटर कभी खाया ही नहीं। जॉय कहता है कि हाँ सच में नहीं खाया, कभी नहीं खाया। फिर वो पूछता है कि क्या तुम ड्रू को पसंद करती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक दो बार तुम दोनों को किस करते हुए देखा है। वो जवाब देती है कि तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं किसी किस करती हूँ। फिर जॉय पूछता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो। वो कहती है कि फ्रेंड तो मेरे बहुत सारे हैं, मुझे फ्रेंड नहीं चाहिए। जॉय कहता है कि पर यार मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है। वो हंसते हुए कहती है कि हाँ साफ साफ दिख रहा है कि क्यों नहीं है। जॉय फिर माफी मांगता है कि मुझे माफ करना अगर मैंने तुझे डिनर पर हर्ट किया हो, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है जिसमें लोगों से ज्यादा घुलना मिलना नहीं हो पाता, पर मैं यहाँ रुक कर सब कुछ सीख लूंगा। फिर दोनों एक दूसरे को प्यारी निगाहों से देखते हैं और गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह बिल जॉय से मिलने आता है, जो कोट और पैंट पहनकर पिछले 1.5 घंटे से टाई बांधने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बांधनी नहीं आ रही थी। जॉय पूछता है कि ये बताओ आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। बिल कहता है कि मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ एक मीटिंग के लिए। जॉय कहता है कि ये तो बढ़िया है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद बिल उसे पैदल ही शहर घुमाते हुए अपने कंपनी लेकर पहुंचता है, जहां बोर्ड मेंबर की मीटिंग होने वाली थी। बिल कहता है कि तू यहीं बाहर रुक, क्योंकि तू बोर्ड मेंबर नहीं है। जॉय कहता है कि नहीं, मैं बाहर नहीं रुकूंगा, मुझे पता है तुम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लोगे, मगर मैं ऐसा रास्ता निकाल लूंगा कि तेरे रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। ये सुनकर बिल की होश उड़ जाते हैं। वो जॉय को अंदर लेके जाता है और सभी से मिलवाते हुए कहता है कि ये मेरा एसोसिएट है जो मेरे साथ आज ही इस मीटिंग में रहेगा। मैं जानता हूँ ये नियम के खिलाफ है, पर मैं माफी चाहता हूँ। ये देख के ड्रू को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। मीटिंग शुरू हो जाती है और जरूरी मुद्दों पर बात शुरू हो जाती है, लेकिन बातों को बीच में काटते हुए जॉय कहता है कि ये बिस्किट तुम लोग मंगवा सकते हो क्या, मुझे ये बहुत टेस्टी लगे, और एक कप चाय भी। ये सुनकर ड्रू गुस्से से पूछता है कि क्या कुछ और मंगवाऊं सर, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं, ठंडा या गर्म। जॉय जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल मंगवा दो। इसके बाद मीटिंग फिर से मुद्दों पर वापस आती है। ड्रू एक कम्युनिकेशन मर्जर डील पर बात करता है, जिसमें जॉन नाम के एक आदमी ने बिल की कंपनी को अपने साथ मिलाने का ऑफर रखा था, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल था। ड्रू को लग रहा था कि बिल तुरंत इस डील के लिए हाँ कर देगा, लेकिन बिल कहता है कि नहीं, मैं इस डील के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया था तब से लेके आज तक मेरा एक ही मकसद रहा है, लोगों तक सच्ची खबरें पहुँचाना, सच्ची न्यूज पहुंचाना। माना कि जॉन की कम्युनिकेशन कंपनी के साथ मिलकर सभी बोर्ड मेंबर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर मेरी पावर भी उसके साथ साझा की जाएगी, जिसके चलते शायद मैं लोगों तक वो सच्चाई नहीं पहुंचा पाऊंगा जो मुझे पहुंचानी चाहिए। इसलिए मेरी कंपनी बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है। सभी बोर्ड मेंबर्स को हैरान परेशान कर जॉय बिल के साथ वहां से चला जाता है। बिल अपने ऑफिस में पहुंचकर जॉय से पूछता है, क्या तुम मेरे मरने तक मेरे साथ ही रहोगे क्या, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि इनके बारे में तो तुझे पता ही होगा। जॉय कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये वही है जिनसे खुशी नहीं खरीदी जा सकती। बिल कहता है कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अब तुम बाहर जाके तुम इन पैसों से अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, तब तक के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जॉय सीधा वहाँ से निकल के सुजैन के हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ उसे देख के सुजैन को बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि बीमार तो नहीं हूँ, पर आशिकी की बीमारी लगने वाली है। सुजैन मुस्कुराते हुए कहती है कि देखो फिलहाल तो मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। फिर तभी वहाँ एक लड़की अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आती है, जो जॉय को देखती है और तुरंत डर से पूछती है ये कौन है। और फिर वही अकेले में जॉय से पूछती है कि तू यमराज का ड्राइवर है। जॉय हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं तो उनका फरिश्ता हूँ और यहाँ छुट्टियों पर आया हूँ। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है तुम्हें यही जगह मिली थी क्या छुट्टियां बिताने के लिए। फिर वो दुखी होकर जॉय से कहती है कि देखो मैं बहुत दुखी हूँ, तुम ले चलो मुझे अपने साथ। जॉय कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तब तक जो तुम दर्द महसूस कर रही हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो लिखा है वही होगा। फिर जॉय बिल के कैबिन में उसके मेन चेयर पे बैठकर खाना खा रहा होता है, और साथ ही जॉय बिल से उसकी गुजरी हुई वाइफ के बारे में पूछता है कि तुम अपनी वाइफ से कितना प्यार करते थे। बिल उसके बारे में सब कुछ बताता है और बताते बताते इमोशनल हो जाता है। तभी वो बातें चल ही रही होती है कि ड्रू उस मर्जर वाली डील पर बात करने के लिए बिल को मनाने आता है। बिल की चेयर पे जॉय को बैठा देख ड्रू को गुस्सा आने लगता है। वो पूछता है कि क्या मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। जॉय कहता है कि हाँ तुमने किया, अब चले जाओ यहाँ से। लेकिन बिल उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि बताओ क्या बात है। ड्रू कहता है कि आपने मुझे अपनी कंपनी को भविष्य में ले जाने के लिए हायर किया था, जो इस मर्जर से हो सकता है, पर आप इसे क्यों नहीं करना चाहते हो। बिल ने दृढ़ता से कहा कि मैं किसी की जेब भरने के लिए अपनी कंपनी को जरिया नहीं बनने दूंगा। मैं सच्चाई बेचता था और झूठ कभी नहीं बेचूंगा, मुझे वो मर्जर नहीं करना। ड्रू वहाँ से चला जाता है। ड्रू के वहाँ के जाने के बाद जॉय बिल से पूछता है कि तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम्हें अपने बिजनेस की इतनी टेंशन क्यों है।
क्या तुम ये सब अपने साथ ले जा सकते हो? बिल कहता है कि हाँ, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि मैं इसे ले जा नहीं सकता, पर ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरा नाम खराब किया जाए। मैंने जो जैसा बनाया है वो वैसा ही रहना चाहिए, वैसा ही चलना चाहिए जैसे मैंने चलाया था, गुरूर, लगन और सच्चाई के साथ। जॉय हंसते हुए कहता है, इतना टेंशन मत ले, अगर तुझे दिल का दौरा पड़ गया ना तो मेरी छुट्टियां खराब हो जाएगी। शाम के वक्त घर पर एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी होती है, जहाँ बड़ी बेटी एलिसन का पति बिल के पास आता है और कहता है कि आप जो फैसला लेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पर फिर भी अगर आपको मर्जर करना है तो मेरे पास और भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा और अगले हफ्ते में किसी से आपको मिलवाना भी चाहता हूँ। बिल कुछ सोचता और कहता है कि ठीक है, लेकिन ये सब जॉय पे डिपेंड करता है। वो ये सब इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि क्या पता जॉय अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते तक उसे टाइम ही ना दे। एलिसन का पति इस बात का मतलब ये निकाल लेता है कि अब कंपनी के सारे फैसले लेने के पावर अब जॉय के हाथ में है और जो जॉय कहेगा बिल वही करेगा। फिर वो ये जानकारी ड्रू को दे देता है बिना ये सोचे कि इसका क्या अंजाम निकलने वाला है। सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए होते हैं और बिल अपने दिल की बात कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बोलने की शुरुआत करते हैं महसूस करते हैं कि ज्यादा कहने को कुछ है नहीं। फिर भी वो बोल पड़ते हैं, मैं आप सभी के साथ और ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ, खासकर अपनी दोनों बेटियों के साथ, इसीलिए हम कल फिर से एक साथ डिनर करेंगे। ये सुनकर सभी को बहुत खुशी होती है क्योंकि लंबे समय बाद उनके पिता ने अपने परिवार के साथ समय बिताने का वादा किया था और ये उनके लिए बहुत मायने रखता है। तभी बातों बातों में बीच में जॉय का नाम आते ही उनकी हॉस्पिटल जाने वाली बात भी निकल आती है, जिस पर ड्रू चिढ़ जाता है और वो जॉय से कहता है कि अगली बार तुम हॉस्पिटल जाओगे तो मुझे साथ लेके जरूर चलना। जॉय हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ, अगली बार मैं तुझे साथ लेके जरूर जाऊंगा और वहीं पे तुम्हारा काम भी तमाम कर दूंगा। डिनर के बाद सुजैन जॉय से पूछती है, ये बताओ कि तुम मेरे पापा के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम क्या है उनके साथ? जॉय पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन सुजैन के दबाव में थोड़ा सा बताने का मन तो करता है। फिर भी वो अपने पापा के साथ हुए किसी भी एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। सुजैन हंसते हुए कहती कि ठीक है, तुम कुछ नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, मैं समझ गई। तुम मैरिड हो या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और या तुम्हें सिर्फ लड़कियों के करीब आना पसंद है? जॉय मुस्कुराते हुए कहता है कि ना मैं मैरिड हूँ, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही मुझे लड़कियों के करीब जाने में कोई दिलचस्पी है। सुजैन फिर उसे एक तिरछी नजर से देखती है और कहती है, ठीक है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि जो आदमी इतना हैंडसम है, इतना पावरफुल है कि मेरे पापा के साथ मेरे फैमिली के बीचों बीच बैठकर डिनर करता है, इंटेलिजेंट है और मिनट में मेरा मूड बना देता है, वो इतना अकेला कैसे है? जॉय इसकी बातों का जवाब देने से पहले कुछ सोचता है और फिर हल्का सा मुस्कुरा देता है, जैसे वो सुजैन की जिज्ञासा को और बढ़ाकर खुद के बारे में कुछ और छुपाना चाहता हो। अब जब जॉय और सुजैन के बीच वो पल आते हैं जहाँ दोनों अपने आप को रोक नहीं पाता, तो ये एक बड़ा बदलाव दिखता है उनके रिश्ते में। सुजैन और जॉय के लिए अट्रैक्टिव होना और जॉय के उनके प्रति अजीब सा खींचतान दोनों ही जटिल है, क्योंकि जॉय खुद मौत का अवतार है और सुजैन एक सामान्य इंसान जो इस नए पहलू से बिल्कुल अनजान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बिल अपने ऑफिस में जॉय के साथ पहुंचता है और देखता है कि बोर्ड मीटिंग बिना उसकी मौजूदगी के हो रही है तो वो हैरान हो जाता है। फिर ड्रू वापस से बिल के सामने मर्जर का ऑफर रखता है, बट बिल फिर से इनकार कर देता है। फिर ड्रू पूछता है कि क्या आप ये डिसीजन जॉय के कहने पे ले रहे हैं? जॉय के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपने एलिसन के पति से ये क्यों कहा कि जॉय जैसा चाहेगा वैसा ही होगा? इसके बाद बिल कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं इस समय आने पे सब कुछ समझा दूंगा, और उसके इस जवाब ने सबको सोचने में मजबूर कर दिया कि बिल कंपनी के फायदा नहीं देख रहा बल्कि जॉय के कहने पे मर्जर के ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद ड्रू बिल को कंपनी के चेयरमैन के पोजीशन से हटाने के लिए वोटिंग करवाता है, जहां बिल का बड़ा जमाई और उसका एक पुराना साथी उसके साथ होते हैं और बाकी सब उसके अगेंस्ट, जिसका रिजल्ट ये था कि अब बिल उस कंपनी का सीईओ नहीं है। अब एलिसन का पति शॉक हो जाता है। वो ड्रू से कहता है कि तुमने इस बात का गलत फायदा उठाया, बिल के साथ धोखा किया है। जिसके बाद एलिसन के पति ने ये भी बताया कि वो नहीं चाहता कि ड्रू बिल के पीठ के पीछे खंजर मारे। यहाँ टेंशन और भी बढ़ जाती है क्योंकि ड्रू के बिहेवियर से ये स्पष्ट होता है कि उसकी अपनी राजनीतिक योजनाएं हैं। इसके बाद कहानी में एक और जबरदस्त टर्न आ चुका है क्योंकि ड्रू के गहरे प्लान और एलिसन के पति को अपने साइड में लाने की कोशिश ये स्पष्ट हो गया है कि ड्रू का टारगेट सिर्फ मर्जर नहीं बल्कि उससे भी बहुत बड़ा रूप देना है। बड़े पैमाने पर कंपनी के टुकड़े टुकड़े करके बेचने की योजना सुनकर ये साफ होता है कि उसकी असली मंशा क्या है, और एलिसन के पति को ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। इसके बाद ड्रू एलिसन के पति को ये धमकी भी देता है कि अगर ये बात किसी को भी बताई तो आप और आपका पूरा परिवार खतरे में आ सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरा साथ दो। अब एलिसन के पति को ये
खतरा महसूस हो रहा है कि अगर उसने कोई भी कदम उठाया तो ना तो सिर्फ उसके इमेज बल्कि उसके परिवार भी खत्म हो सकता है। और उस सिचुएशन में उसे अपने आप से ज्यादा अपने परिवार की चिंता होने लगी है। दूसरी तरफ घर में जॉय और सुजैन के बीच का रोमांस भी उलझा सा हुआ है, क्योंकि जॉय अपनी पहचान छुपाते हुए सुजैन को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी उन दोनों में सीन क्रिएट होने लगता है, जिसे देखकर बिल को गुस्सा आने लगता है। बिल जॉय को उसके बेटी से दूर रहने को कहता है। बिल की ये नाराजगी जॉय को और भी उलझन में डाल देती है। जॉय उसे साफ तौर पे जवाब तो नहीं देता, केवल उसे डरा कर शांत करने की कोशिश करता है कि मत भूलो कि मैं कौन हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। इसके बाद ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है, क्योंकि अब एलिसन का पति नशे में अपने गुस्से और पछतावे का इजहार करता है और फिर जॉय के सामने सारा सच उगल देता है कि ड्रू ने धोखे से सब कुछ बिल से हासिल करने की कोशिश की है और वो कंपनी को बर्बाद कर देना चाहता है। एलिसन का पति भी अपनी गलती को स्वीकार करता है और बिल से माफी मांगता है। इससे ये पता चलता है कि वो अपने किए पर कितना पछता रहा है। बिल उसे माफ भी कर देता है, जिससे उसकी इंसानियत दिखती है। नेक्स्ट सीन में सुजैन जॉय से कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जॉय अपनी भावनाओं को सामने नहीं रख पाता, क्योंकि वो जानता है कि वो एक मौत का फरिश्ता है, इसलिए वो उसे अपने से दूर रखना चाहता है। उसके बाद जॉय बिल से मिलकर ये कहता है कि वो सुजैन को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ बिल उसे कहता है कि वो तुमसे नहीं बल्कि उस इंसान से प्यार करती है जिसकी बॉडी तुम्हारे पास है। तुम्हें पहले उसे सब कुछ बताना चाहिए और तब जाके तुम ये फैसला कर सकोगे। इसके बाद जॉय सुजैन से मिलने आता है, लेकिन तभी सुजैन जॉय से उसके पहली मुलाकात के बारे में बातें करने लगती है और कहती है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही कॉफी शॉप में प्यार हो गया था। अब जॉय और सुजैन के रिश्ते में सच्चाई की परतें उभरने लगी है। जॉय को ये खुद एहसास हो रहा है कि सुजैन का प्यार उससे नहीं बल्कि उस व्यक्ति से है जिसकी ये बॉडी है। यह एहसास उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये उसके लिए एक नई तरह की सच्चाई का सामना करने जैसा है। सुजैन का जॉय से प्यार, जो पहले सिर्फ एक अट्रैक्शन था, अब एक गहरी भावनाओं में बदल चुका है। जॉय उसे दिखा देता है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो मर चुका है। उसके सामने उसके बॉडी में मौत का फरिश्ता खड़ा है और इस सच्चाई को जानने के बाद भी सुजैन जॉय से प्यार करती है और कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बिल अपने खास आदमी को कॉल लगाता है और कहता है कि बोर्ड के सभी मेंबर्स को कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्ट करो। तभी ड्रू वहाँ आता है और पूछता है कि आपने मुझे बुलाया। इस पर बिल जवाब देता है कि एलिसन के पति ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम कंपनी को बेचना चाहते हो, ना कि उसे फायदा पहुंचाना चाहते हो। ये सुनकर ड्रू हंसने लगता है और कहता है कि ये बात आप साबित कैसे करोगे। तभी बिल के पीछे से जॉय बाहर आता है। वो कहता है कि मैं सबको बताऊंगा। तो ड्रू जोर से हंसने लगता है। तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा, वैसे भी तुम हो कौन। तभी जॉय अपनी सच्चाई ड्रू को बता देता है कि वो एक मौत का फरिश्ता है। ये देखकर ड्रू बहुत डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कल बोर्ड मीटिंग रखूंगा और सभी को सच बता दूंगा। तभी बिल अपने टेलीफोन को स्पीकर में कर देता है और फोन के स्पीकर से आवाज आती है कि हम सभी बोर्ड मेंबर्स यहीं मौजूद है। हमने तुम्हारी सच्चाई सुन ली है और हम तुम्हें बोर्ड मेंबर से बाहर निकालते हैं और साथ ही अब तुम हमारी कंपनी का हिस्सा भी नहीं हो। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सुजैन का दिमाग और दिल दोनों ही उलझे हुए थे। वो अब जॉय और मौत के फरिश्ते के बीच का फर्क समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में मौत के फरिश्ते के लिए प्यार था। अब लास्ट सीन में इसके बाद हम देखते हैं कि बिल सबके साथ पार्टी अटेंड करता है और अपना केक काटता है, अपने दोनों बेटियों को बहुत सारा प्यार करता है और ठीक उसके बाद मौत के फरिश्ते से कहता है कि अब तुम चाहो तो मुझे ले जा सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि मौत का फरिश्ता और बिल एक साथ उसी पार्टी से बाहर जाते हुए नजर आते हैं। सुजैन उन्हें जाते हुए देख लेती है और उन्हें आवाज देते हुए उनके पीछे जाती है, लेकिन अचानक वो लोग अंधेरे में गायब हो जाते हैं। फिर कुछ पलों के बाद वहीं से जॉय अकेला आता हुआ दिखाई देता है। ये जॉय बिल्कुल कंफ्यूज दिखता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ कैसे आया। सुजैन उसकी हरकतें देख के समझ जाती है कि ये वही जॉय है जिसे वो पहली बार कॉफी शॉप में मिली थी। जो जॉय मौत के फरिश्ते के रूप में उसके घर पर था, वो अब उसके पापा को अपने साथ लेके जा चुका है। इसके बाद जॉय सुजैन से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कुछ भी याद नहीं। सुजैन कहती है कि चलो मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। वो जानती थी कि मौत के फरिश्ते ने उसे असली जॉय को एज ए गिफ्ट में दिया है। फिर वो दोनों एक साथ पार्टी अटेंड करने चले जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।